नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल किरण की पाठशाला में। नए उमंग और नए जोश के साथ मैं फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ हिंदी साहित्य के आदिकाल का दूसरा पाठ लेकर। आशा करती हूँ कि पहले पाठ को आपने पसंद किया होगा, प्यार दिया होगा और देखा होगा। तो चलिए आज हम देखते हैं आदिकाल का दूसरा पाठ। पहले पाठ में हमने जाना कि आदिकाल का छंद, आदिकाल का काव्य, आदिकाल की विशेषताएं और आदिकाल का नामकरण। आज हम जानेंगे आदिकाल का रासो काव्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, आदिकाल का अपभ्रंश साहित्य, अमीर खुसरो, विद्यापति और आदि। तो चलिए अब हम जानते हैं रासो काव्य। रासो शब्द की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में मतभेद रहा है। कुछ विद्वान मानते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति रासुई शब्द से हुई है। उनका मानना था कि अधिकतर रासो काव्य में रासुई यज्ञों का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए वह रासो शब्द को रासुई शब्द से जोड़ते हैं। और कुछ विद्वानों का मानना था कि रासो शब्द की उत्पत्ति रास शब्द से हुई है। रास एक राजस्थानी भाषा का शब्द था जिसका अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा या युद्ध से। रासो शब्द के बारे में सबसे अधिक जिसका मान्यता रही है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से मानी है और उन्होंने तर्क दिया है कि आदिकाल में 29 मात्राओं का एक रास या रासा छंद प्रयोग किया जाता था, तो वह रासो शब्द की उत्पत्ति मानते थे। अब हम जानते हैं कुछ रासो काव्य को देखते हैं। और एक चीज़ और है, गणपति चंद्रगुप्त ने रासो काव्य को 2 भागों में बांटा है। पहले आता है ऐतिहासिक रासो काव्य और दूसरा आता है धार्मिक रासो काव्य। गणपति चंद्रगुप्त जी ऐतिहासिक रासो काव्य में चारण कवियों द्वारा लिखे गए रासो काव्य को रखते हैं और धार्मिक रासो काव्य में वह जैन साहित्यकारों द्वारा लिखे गए रासो काव्य को रखते हैं। यहाँ हम चारण कवियों द्वारा लिखे गए और जैन कवियों द्वारा लिखे गए दोनों का अध्ययन हम करेंगे। पहले हम बात करते हैं रासो काव्य की। रासो काव्य में सबसे पहले आता है पृथ्वीराज चौहान का पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाय द्वारा लिखा गया था। पृथ्वीराज रासो का जो नायक है वो स्वयं पृथ्वीराज ही है। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और यह 69 सर्ग में लिखा गया था। यह एक वीर रस प्रधान रचना मानी गई है। इसमें पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन किया गया है। कुछ विद्वान मानते थे कि पृथ्वीराज रासो एक अप्रमाणित रचना है। उनका मानना था कि पृथ्वीराज चौहान में जो घटनाएं और जो तिथियां का प्रयोग किया गया है वह इतिहास से मेल नहीं खाती है, तो इसलिए वह पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित रचना मानते थे। और कुछ विद्वान मानते थे कि पृथ्वीराज रासो एक अर्ध प्रमाणित रचना है। उनका मानना था कि पृथ्वीराज चौहान के कुछ अंश तो इतिहास से मेल खाते हैं और कुछ अंशों में कल्पना का समावेश है, तो इसलिए वह
पृथ्वीराज रासो को एक अप्रमाणित रचना, अर्ध प्रमाणित रचना मानते थे और कुछ विद्वानों का मानना था कि पृथ्वीराज रासो एक प्रमाणित रचना है, तो इसलिए वह इसे प्रमाणित रचना मानते थे। फिर दूसरा आता है बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो नरपति नाल द्वारा लिखी गई थी। यह एक श्रृंगार परक रचना है जो 4 खंडों में विभाजित थी। प्रथम खंड में विग्रहराज चतुर्थ, जो एक ऐतिहासिक पात्र है, उनका विवाह राजा भोज की पुत्री राजमती के साथ दिखाया गया है। दूसरे भाग में राजा अपनी रानी से रुष्ट होकर उड़ीसा चले जाते हैं, वह दिखाया गया है। तीसरे खंड में जो रानी है उसका विरह दिखा दिया गया है और चौथे खंड में दोनों का मिलन को दर्शाया गया है। फिर आता है परमाल रासो। परमाल रासो जो जगनीक द्वारा लिखा गया था। परमाल रासो जगनीक द्वारा लिखा गया था। जगनीक परमाती देव के राजकवि थे। इसके साथ ही इसमें आल्हा और उदल नामक दो सामंत वीरताओं की कहानी है। उत्तर प्रदेश में इसे आल्हा या आला खंड के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है खुमार रासो। खुमार रासो जो दलपति विजय द्वारा लिखा गया था। इसमें 5000 छंदों का प्रयोग किया गया है। इस ग्रंथ का जो चरित्र नायक है वो मेवाड़ का राजा खुमाण द्वितीय है और इसमें नायिका भेद और षष्ठ ऋतु का वर्णन भी किया गया है। फिर आता है विजयपाल रासो जो नल्ल सिंह द्वारा लिखी गई थी और हमीर रासो जो सांगध्वा द्वारा लिखी गई थी। दोनों ही अपभ्रंश भाषा की रचनाएं हैं। अब हम देखेंगे आदिकाल में लिखे गए धार्मिक रासो काव्य की। जब हम धार्मिक रासो काव्य की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है जैन साहित्य। जैन साहित्यकारों द्वारा लिखे गए जो रासो काव्य को धार्मिक रासो काव्य कहा गया है। इसमें आता है भतेश्वर बाहुबली रास, बुद्धि रास, चंदन बाला रास, जीवदया रास, स्थूलीभद्र रास और रेवतगिरी रास। इसके बाद हम बात करते हैं नाथ साहित्य की। किसके बात करते हैं बताइए आप? नाथ साहित्य की। जब हम नाथ साहित्य की बात करते हैं तो नाथ साहित्य के प्रवर्तक थे मत्स्येंद्रनाथ या गोरखनाथ को नाथ साहित्य का प्रवर्तक माना गया है। नाथों का समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य का माना गया है। गोरखनाथ ने षष्ठ चक्रों वाले योग मार्ग को हिंदी में चलाया था। अगर हम गोरखनाथ की रचनाओं को देखते हैं तो गुरु महिमा, इंद्रिय विग्रह, कुंडली जागरण और शून्य समाधि जैसी रचनाएं गोरखनाथ ने की थी। इसके अलावा नाथों की संख्या 9 बताई गई है। नाथ साहित्य में अगर हम बात करें तो गोरखनाथ ने अपने शिष्यों को नारी से दूर रहने के उपदेश दिए थे। कबीर साहित्य में नारी विरोध इसी का परिणाम है। अगर हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत लेते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा भी है, नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थ जीवन के प्रति अनादर भाव रहा है। नाथों की संख्या 9 है, जैसे आपने जाना ही है। अब हम बात करते हैं सिद्ध साहित्य की।
सिद्ध साहित्य की जब हम बात करते हैं तो बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बटा हुआ था। पहली शाखा थी हीनयान और दूसरी शाखा थी ब्रजयान। ब्रजयानियों को ही सिद्ध कहा गया है। जैसे नाथों की संख्या 9 बताई गई है, वैसे ही सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। सिद्ध अपने नाम के अंत में क्या लगाया करते थे? पा लगाया करते थे, जैसे कि सरहपा, सब्रपा, लुइपा, कर्णपा आदि। नाथों का समय 7वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी के मध्य का माना गया है। अब हम कुछ सिद्ध को देख लेते हैं। पहले आते हैं सरहपा। सरहपा हिंदी के प्रथम कवि भी माने गए हैं। इसके अलावा इन्हें सरोज व्रज और राहुल भद्र के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने जो थे सरहपा ही माने गए हैं। इनकी रचना थी दोहा कोश और हिंदी साहित्य में इनकी 32 रचनाओं का उल्लेख भी मिलता है। फिर आते हैं सब्रपा की बात जब हम करते हैं तो सब्रपा की रचना है चर्यापद एक प्रकार का गीत हुआ करता था, जो कि अनुष्ठानों के समय गाया जाता था। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टकूट शब्दों में लिखा गया था। दृष्टकूट जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। तो इस प्रकार सब्रपा की रचना जो है वो क्या थी? चर्यापद। फिर आते हैं लुइपा सब्रपा के शिष्य थे। फिर आते हैं डोम्बिपा विरूपा के शिष्य थे और इनकी एक रचना मिलती है जिसका नाम है डोम्बी गीतिका। इसके बाद आते हैं कर्णपा के 74 ग्रंथ हमें देखने को मिल जाते हैं। फिर आता है कुकरिप्पा के 16 ग्रंथ मिलते हैं। सहजियानियों की भाषा कैसी थी? तो सहजियानियों की भाषा संध्या भाषा थी, जिसका अर्थ होता है संध्या के समान प्रकाश और अंधकार का मिश्रण। अंधकार और प्रकाश के मिश्रण को ही संध्या भाषा कहा गया है, जिसमें ज्ञान के आलोक में सारी बातें कही जाए। सहजयानियों का या ब्रजयानियों का जो केंद्र था वह श्री पर्वत था। इस प्रकार हमने नाथ साहित्य को जाना, सिद्ध साहित्य को जाना। अब हम जानेंगे आदिकाल के अपभ्रंश साहित्य को। आदिकाल के अपभ्रंश साहित्य में सबसे पहले आता है संदेश रासक, जो अब्दुल रहमान द्वारा लिखा गया था। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगी विरहिणी का वर्णन किया गया है। यह रचना 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में लिखी गई थी। संदेश रासक अब्दुल रहमान द्वारा लिखी गई है। अब्दुल रहमान एक मुस्लिम कवि माने गए हैं। फिर आती है महापुराण जो कि पुष्पदंत द्वारा लिखा गया। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है। शिव सिंह सहगल ने इन्हें भाका की जड़ भी कहा है। पुष्यदंत मानखेड़ के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभा कवि रहे हैं और इनकी रचना महापुराण का एक अन्य नाम 63 महापुरुष गुणा अलंकार भी कहा गया है, जिसमें 63 महापुरुषों की वीरता का वर्णन किया गया है। फिर आता है स्वयंभू
स्वयंभू जिन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि और अपभ्रंश का व्यास भी कहा गया है। इन्हीं से हिंदी जैन परंपरा की शुरुआत मानी जाती है, या हम इन्हें जैन परंपरा का प्रथम कवि कह सकते हैं। तो जैन परंपरा के प्रथम कवि कौन रहे हैं? तो जैन परंपरा के प्रथम कवि स्वयंभू रहे हैं। इनकी रचना है पौमचर्यो और नागकुमारचर्यो। परमचर्य जो इनकी रचना थी, इसमें राम की कहानी का वर्णन किया गया है, जो कि इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। पौमचर्यो जो था, उसमें राम की कहानी का वर्णन किया है, ये तो आपको पता ही होगा। और यह अधूरा था, जो कि इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। फिर आता है परमात्मा प्रकाश और योग सागर, जो कि ज्वेंदु द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा भविष्यत कहाँ, जो धनपाल द्वारा लिखा गया। धनपाल जो थे वाक्यापतिराज मुंज के कवि रत्नों में से एक रहे हैं, और इन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि भी दी थी। धनपाल की जो रचना रही है वो है भविष्यत कहाँ। फिर आते हैं पाहुर दोहा जो राम सिंह द्वारा लिखा गया था। राम सिंह जैन साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। इसके अलावा उपदेश रसायन रास, जो कि जिनी दत्त सूरि द्वारा लिखी गई। उपदेश रसायन रास को जैन परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना गया है, और जैन रास परंपरा का या जैन परंपरा का प्रथम कवि तो स्वयंभू थे, और प्रथम रचना क्या थी? उपदेश रसायन रास। प्रथम कवि स्वयंभू रहे हैं जैन परंपरा के, और प्रथम रचना रही है उपदेश रसायन रास, जो कि जिनी दत्त सूरि द्वारा लिखी गई। यह 80 पदों का एक नृत्य गीत रास लीला काव्य माना गया है। अब आते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का समय जो था वो 1255 से 1324 के मध्य का माना गया है। इनका जन्म एटा जिले के पटियाला गांव में हुआ था। आदिकाल में खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने ही किया था। इनकी रचनाएं हैं खलीक बारी, खुसरो की पहेलियाँ, मुकरिया, दो सखूने, गजलें आदि। अमीर खुसरो को ही सितार और तबले का आविष्कारकर्ता माना जाता है। यह निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य रहे हैं। इसके साथ साथ ही खुसरो ने हिंदी साहित्य में मनोरंजन साहित्य भी लिखा। खुसरो की जो खलीक बारी है, खलीक बारी एक प्रकार का शब्दकोश है जिसमें तुर्की, अरबी और फारसी हिंदी भाषा के पर्यायवाची शब्दों को शामिल इसमें किया गया है। ठीक है। खुसरो के बारे में और हम जाने तो खुसरो ने बहुत सारे मनोरंजन साहित्य को हिंदी साहित्य में लिखा है। इसके अलावा इनके 20 या 21 प्रसिद्ध ग्रंथ हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर हम उनके मनोरंजन साहित्य की एक उदाहरण देखें तो सबसे अच्छा उदाहरण मुझे लगता है उनका एक थाल मोती से भरा, सबके सर पर औंधे धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरा। आप भी अमीर खुसरो के बारे में और जानिए। अब हम बात करते हैं विद्यापति के बारे में। विद्यापति ने मैथिल भाषा में पदावली लिखी और कृति पताका व कृति लता उन्होंने अपभ्रंश भाषा में लिखी। इसके अलावा उन्होंने संस्कृत भाषा में
गंगा वाक्यावली लिखी। मैथिल भाषा में उनका एक महत्वपूर्ण नाटक भी रहा है, गोरक्ष विजय। इसके अलावा विद्यापति जो थे वो शिव सिंह के दरबारी कवि रहे हैं। उन्हें अभिनव जयदेव, कवि कुलशेखर, मैथिल कोकिल अन्य नामों से भी जाना जाता है। विद्यापति शैव थे। इसके अलावा नेट जेआरएफ 2020 में एक प्रश्न आया था जो मैं लेना चाहती हूँ, आप चाहो तो। ये प्रश्न आया है नेट जेआरएफ 2020 में आया था, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन दिया था। उसमें बताना था कि यह कथन किसके लिए प्रयोग किया गया है। कथन कुछ इस प्रकार था, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताते हैं, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को। तो बताना था कि यह पद या यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए प्रयोग किया है। तो इसका आंसर था हमारा विद्यापति। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप सभी वीडियो को देखें और इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? यह आपका होमवर्क है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। इसके अलावा हम जानते हैं आदिकाल का गद्य। तो आदिकाल में गद्य भी लिखा गया था, जैसे कि वर्ण रत्नाकर, ज्योतेश्वर ठाकुर द्वारा, राउल वेल रोडा कवि द्वारा। यह एक शिलांकित है। शिलांकित का तात्पर्य जो शिलाओं में लिखे जाते थे। यह 10वीं शताब्दी में लिखा गया था। इसके अलावा आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो पसंद आया है या नहीं आया है, और आप क्या जानना चाहते हो। आदिकाल की एक वीडियो और आएगी जिसमें मैं आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आऊँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।